अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग एंथ्रोपोमेट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। उसका एग्जांपल नंबर 4.7 है। तो इसके अंदर आपको ये क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। इसके अंदर हमसे बोला हुआ है कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हेड अबाउट प्रॉक्सिमल एंड अबाउट इट सेंटर ऑफ मास। तो अगर हम डाटा बना लें यहाँ पर, तो हमसे क्या क्या चीज़ें पूछी हुई हैं। सॉरी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा हुआ है हमसे, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से शो कराते हैं। और ये उन्होंने पूछा हुआ है 2 पॉइंट्स के ऊपर। एक हमसे पूछा हुआ है फ्रॉम प्रॉक्सिमल एंड, और एक हमसे पूछा हुआ है इन्होंने ये फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो ये 2 जगहों से पूछा हुआ है। तो 2 चीज़, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 बार निकालना है, प्रॉक्सिमल एंड और एक सेंटर ऑफ मास से। आगे क्या दिया हुआ है, उन्होंने बोला हुआ है कि टेबल रेफर किया हुआ है 4.1 और मास ऑफ हेड 0.678 को मल्टीप्लाई 80 से करा के एक्चुअल में कैलकुलेट करके दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करके जो दिया हुआ है वही लिख देते हैं कि हमें मास ऑफ हेड दिया हुआ है 54.24 kg। ठीक है, तो हमने मास ऑफ हेड इन्होंने दिया हुआ 54.24 kg। जब मैं ये बोल रहा था कि अगर हमें मास ऑफ हेड ना भी दिया हुआ हो, उन्होंने सिर्फ बॉडी मास दिया हुआ हो 80 kg, जैसे यहाँ पे 80 है, तो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई करा के 0.678 जो कि रेशो है, तो हम उससे मल्टीप्लाई करा के हम खुद भी निकाल सकते हैं इसको। एनीवेज यहाँ पे हमें दिया हुआ है तो हम इसी को यूज़ कर लेंगे। आगे उन्होंने हेड की सेगमेंट लेंथ दी हुई है, सेगमेंट लेंथ ऑफ हेड, और ये उन्होंने दी हुई है हमें 0.295 मीटर्स। इसके अलावा एक और चीज़ दी है, द रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट प्रॉक्सिमल एंड डिवाइड बाय सेगमेंट लेंथ। तो रेडियस ऑफ गायरेशन डिवाइडेड बाय सेगमेंट लेंथ। तो ये रेडियस ऑफ गायरेशन कहाँ से है, प्रॉक्सिमल एंड से उन्होंने बोला हुआ है, प्रॉक्सिमल एंड से, और ये हमें दिया हुआ है 1.456। तो ये रेशो दिया हुआ है और पूछा हुआ क्या है यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये डाटा हमें गिवन है। आगे चलता हूँ। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं अपने पास, क्योंकि वो हमारे पास फॉर्मूले में काम आएगा। तो रेडियस ऑफ गायरेशन अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, सेगमेंट लेंथ को हमारे जगह मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास रेडियस ऑफ गायरेशन आ जाएगा प्रॉक्सिमल से। सेगमेंट लेंथ कहाँ से आएगी, वो ये दी हुई है। तो हम क्या करते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन 1.456 को मल्टीप्लाई करा देते हैं सेगमेंट लेंथ। सेगमेंट लेंथ ऊपर जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, और सेगमेंट लेंथ दी हुई है 0.295। इनको जब हमने मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास रेडियस ऑफ गायरेशन आ जाएगा 0.42952। ठीक है, अच्छा, हम अगर यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें, हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अब 2 फार्मूले, एक तो ओरिजिनल फार्मूला है m और रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर। ये चीज़ रेडियस ऑफ गायरेशन है और मास से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हम रेडियस ऑफ गायरेशन जहाँ से रखेंगे तो ये भी वहीं से आएगा, क्योंकि हमें प्रॉक्सिमल से पता है रेडियस ऑफ गायरेशन, तो हम उसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये भी हमारे पास आएगा प्रॉक्सिमल से। ठीक है, मास ने हमें दिया हुआ है 54.24, तो हम इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 0.42952 से, और इससे हमारे पास प्रॉक्सिमल से आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10.01 kg m स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्रॉक्सिमल से आ गया। अब अगर हमें आगे चलें, अगर तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सेंटर ऑफ मास से, तो उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा पैरेलल एक्सेस थ्योरम। और पैरेलल एक्सेस थ्योरम ये होता है I=I0 mx स्क्वायर। यहाँ पे ये I0 सेंटर ऑफ मास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, और यहाँ पे जिस पॉइंट से हमें कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे डिस्टेंस आता है सेंटर ऑफ मास का उस पॉइंट से, या तो प्रॉक्सिमल या डिस्टेंस जहाँ से भी हम निकाल रहे हैं, तो वहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो अभी हमें ये कैलकुलेट करना है, तो हम इसको यहाँ पे ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा। इसको यहाँ ले आएंगे तो ये, या हम इसको भी यहाँ ले जा सकते हैं, एक ही बात है। तो अगर हम इसको यहाँ पे ले जाएँ तो हमारे पास आएगा माइनस का mx स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ प्रॉक्सिमल वाली है जो कि हमने कैलकुलेट की थी ऑलरेडी, और वो क्या था 10.01 माइनस मास हमें दिया हुआ है 54.24, और ये डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास का, क्योंकि हम यहाँ पे प्रॉक्सिमल वाली चीज़ यूज़ कर रहे हैं ना, तो प्रॉक्सिमल से सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस चाहिए। अब ये कहाँ से आएगा, ये असल में हमारे पास टेबल अगर हम देखें तो उसके अंदर हमें ये वैल्यू दी हुई है रेशो की फॉर्म में, और अगर हमें एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वो हमारे पास आती कैसे है, मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। जो रेशो दिया हुआ है 1.142 को हमें सेगमेंट लेंथ से, और सेगमेंट लेंथ प्रॉक्सिमल वाली हमें दी हुई है 0.295, तो हम 0.295 को मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इन सबको हम कैलकुलेटर में रख के जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास I0 का आंसर आ जाएगा, जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कहाँ से, सेंटर ऑफ मास से। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको बोल रहा, आप टेबल में देखेंगे ना, तो आपके पास टेबल में ये दिया हुआ है रेशो सेंटर ऑफ मास का डिवाइड बाय सेगमेंट लेंथ का। ये रेशो ना आपको टेबल में दिया। अच्छा, ये प्रॉक्सिमल से देखना है, ये प्रॉक्सिमल से, तो ये रेशो हमें दिया हुआ है 1.142, जो कि हमने यहाँ पे यूज़ किया है, क्योंकि हमें ये निकालना है तो इसको यहाँ ले जाकर मल्टीप्लाई करा रहे हैं, जो कि 0.295 मल्टीप्लाई हो रहा है 1.142 से। तो हमारे पास इस पूरी चीज़ को सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा, जो कि होगा 3.85 kg m स्क्वायर। तो ये था आज का न्यूमेरिकल। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।